साथियों नमस्कार। राजस्थान के गांव बीरमाना से मैं जगदीश शर्मा। साथियों अब आप ये जो नरमे की फसल देख रही हैं ये लगभग 6 फीट के आसपास इस पौधे की हाइट है और तंदुरुस्त है पूरी तरह से। लेकिन लिहाजा अब जैसा कि अब मानते हैं आजकल ये सितंबर का महीना है और जैसे जैसे समय बीता जाएगा ठंड आएगी और ठंड में जो ओस आती है रात को, उस रात को ओस आने की वजह से जो एक प्रकार से मिसमैच मौसम होता है उसकी वजह से इसमें डिजीज़ वायरल होता है जो भिन्न भिन्न तरह के रोगों को जन्म देता है। तो उसी दृष्टिकोण से आज हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि मान लीजिए आप इसमें छिड़काव करना है वाइट फ्लाई का, जिसे सफ़ेद मच्छर के नाम से जानते हैं। सफ़ेद मच्छर का इसमें जो छिड़काव करेंगे तो उसके अंदर जो स्टेप्टोसाइक्लिन जो पीलापन की जो छोटी छोटी पूड़ियाँ होती है उसका मिलावट करना या उसका छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये जो पत्ते पीले होते हैं या पीलापन की जो शिकायत है वो नहीं रहेगी। इसके अलावा साथियों एक थोड़ी सी बात और है, एनपीके का इस्तेमाल जैसे 03452 का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें एनपीके वगैरह होता है और पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, मैग्नीज वगैरह, ये अगर हम 1 किलोग्राम प्रति 150 लीटर पानी के अंदर डालकर इसका अगर छिड़काव करेंगे तो लिहाजा जो भिन्न भिन्न तरह के रोग है या जो फूल झड़ने की शिकायतें हैं वो नहीं रहेगी और एक प्रकार से इन पौधों को खुराक मिलेगी। जैसा कि आप ये देख रहे हो, जब हम ज़मीन में पानी देते हैं या उर्वरक देते हैं तो ये यहाँ तक तो लगभग हो जाता है, ऊपर की जो पत्तियाँ हैं, ऊपर की जो टहनियाँ, वहाँ खुराक नहीं मिल पाती। तो लिहाजा उसकी कमी पूर्ति के लिए हमें अलग से ये एनपीके वगैरह का छिड़काव करना पड़ता है। तो इसी दृष्टिकोण से इस प्रकार का ये छिड़काव इन फसलों में करना ज़रूरी है। आगे आने वाले दिनों में आप थोड़ा याद रखें इन बातों को। जैसे पीलापन आता है या पत्ते पीले होते हैं तो उनमें स्टेप्टोसाइक्लिन छोटी छोटी पूड़ियाँ होती है 10 या ग्राम या 20 ग्राम की, वो जो भी अपन छिड़काव करते हैं या कीटनाशक करते हैं उसमें मिलाकर कर सकते हैं। और इसके अलावा एनपीके का भी आप इस्तेमाल करें। 03452 हमारे यहाँ काफ़ी चलता है, उसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज वगैरह, पोटेशियम, उन सभी का मतलब इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो ये एक प्रकार का डोज है, खुराक है, इन पौधों को मिलेगी और आगे आने वाले दिनों में इनके लिए ये ऐसी खुराक देना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा कीटनाशक पर जोर न दें, महंगा कीटनाशक न छिड़कें और इस प्रकार की जो एनपीके वगैरह का जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसका समय रहते और जैसा विशेषज्ञ उनके बताए अनुसार इसका इस्तेमाल करते हुए हमें आगे का ये फसल की देखभाल करनी है। तो ये थी संक्षेप में आपसे बातचीत आज। साथियों बस इतना ही। मैं राजस्थान के गांव बीरमाना से जगदीश शर्मा। पुनः मुलाकात करेंगे कभी किसी और दिन, कभी किसी और विषय पर। तब तक नमस्कार।